सिद्धेभ्यः विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहुः अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसका छंद नंबर 8वां अपना चल रहा है। आज इसका उपसंहार है, लेते हैं इसको। रत्नार्थिनी यदि कथम जलधिं विमुञ्चेत् रूपार्थिनी च यदि च पंचसरं कथं वा दिव्योपभोगनिरता यदि नैव शक्रं कृष्णाश्रयादवगता न गुणार्थिनी श्री। पहले हमने इसका अर्थ सामान्य चंचला लक्ष्मी के अर्थ में लिया था कि उस धन संपत्ति ने, रूपी लक्ष्मी ने, यदि वो रत्नों को चाहती थी तो उसने समुद्र जो रत्नाकर है उसे क्यों छोड़ा। यदि वो सुंदर रूप को चाहती थी तो कामदेव को क्यों छोड़ा। और यदि उसे दिव्य भोग पसंद थे तो उसने इंद्र को नहीं छोड़ना चाहिए था। इन सब को छोड़कर कृष्ण के आश्रय उसने ग्रहण किया। इससे पता चलता है कि लक्ष्मी गुणों को चाहने वाली नहीं है। ये एक अर्थ था। फिर दूसरी ओर, अब ये तो किस्से कहानियों की लक्ष्मी है, वास्तविक हमारे जीवन में क्या है वो भी तो पता चलना चाहिए। तो हम इसमें क्रमशः बुद्धि के प्रकर्ष, लेकिन भौतिकता में प्रकर्ष, उसको दिखाया आचार्य ने कि यदि वो रत्न चाहती थी हमारी बुद्धि तो उसने जड़धिम कथम विमुंचित, तो उसने जड़धी को, अपनी जड़ बुद्धि को क्यों छोड़ा। ठीक है ना, माने जड़धी को छोड़े। जब तक रत्नों की चाह है, विषयों की चाह है, संसाधनों की चाह है, तब तक जीव जड़धी है। उसको छोड़ने के बाद वह कहाँ जाता है, पैसा कमा लिया। पैसा कमाने के बाद वह हमेशा रूप सौंदर्य की ओर इच्छुक होता है। लगता है हमारे लिए चलो भाई अब पैसे का कुछ तो उपयोग कर रहा है तो कुछ तो समझदारी लगती है। लेकिन उसमें पंचशरम कथम वा, ज्यों ही पंचेंद्रियों के पंचबाणों को देखता है, उनके विकारों को देखता है, तो उससे भी वह विरक्ति को प्राप्त होता है। उससे भी विषयों से थकान उसे लगने लगती है। फिर वो क्या करता है, दिव्य भोगोपभोगों में लग जाता है, जिनसे शरीर ठीक रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे और बाकी अनुकूलता बनी रहे। ऐसे दिव्य भोग में लग जाता है। तो भी कहते हैं नैव शक्रम, उसने शक्र का अनुसरण नहीं किया, इंद्र का अनुसरण नहीं किया। इंद्र तीर्थंकरों के, महापुरुषों की शरण में जाता है, लेकिन इसने, हमारी बुद्धि ने, वहां तक तो बुद्धि का अपना वो पौरुष दिखाया, चमत्कार दिखाया, लेकिन उसके आगे वह इंद्र आदि जैसे महापुरुषों के मार्ग पर नहीं चल पाया। उन वीतरागी या विरागी महापुरुषों के प्रति अपना बहुमान, अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प नहीं ले पाया। इसलिए फिर कहाँ पहुंचते हैं वो जीव, कृष्णाश्रयाद, कृष्णलेस्या वालों के बीच में घिर जाते हैं। यह कृष्णलेस्या क्या है? कृष्णलेस्या सीधी सीधी वो है कि आप धीरे धीरे अपने घर में उपेक्षित होंगे, अंत में अस्पतालों में पड़े रहेंगे, किसी तरह से संकलेश और संकलेश परिणामों में जीवन बिताएंगे। तो जो तुम्हारी बुद्धि थी उससे तुमने पाया क्या? देखो, आज इसका बड़ा गंभीर मर्म बताता हूं मैं। इस मनुष्य जीवन में जितने भी लोग बुद्धि का कौशल दिखाते हैं, चाहे कोई वैज्ञानिक बने, चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, बिजनेसमैन बने, उद्योगपति बन जाए, राजनेता बन जाए, जितना वो बुद्धि का प्रकर्ष दिखाता जाएगा, जब तक शरीर और इंद्रियां साथ देंगी तब तक। जब तक शरीर के इंद्रियां साथ देंगी तभी तक तुम्हारे संसाधन भोग भी साथ देंगे। जब शरीर की इंद्रियां ही साथ नहीं देंगी तो बादाम भी साथ नहीं देंगे।
बादाम से आप स्वस्थ नहीं हो पाओगे। समझ गए? तो उसके बाद में आपको करना क्या पड़ेगा, आपकी व्यवस्था क्या रहेगी। संसाधन तो आपने जुटा लिए, साधना का मार्ग आपने नहीं सीखा। किसके चक्कर में नहीं सीखा? इस चंचला बुद्धि के चक्कर में नहीं सीखा। जिसको क्षण में ये चाहिए, क्षण में वो चाहिए। किसी भी एक को हितकारी मान के अपने जीवन का आदर्श नहीं बनते। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, किसी व्यक्ति भी इस पर नहीं कह रहा हूं, किसी का नाम लूं तो अपने ऊपर मत समझना। मुकेश जी भाई साहब, एक चीज बताना मुझे, नित्य नियम प्रक्षाल पूजन कितने लोग सहजता से कर पाते? सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हारी हो, बीमारी हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, कितने लोग उसको सहजता से चला पाते? भाई ये तो होना ही होना है, इसके बिना तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। बुद्धि तो जाती है, आयोजन हो, बड़ा विधान हो, बड़ा उत्साह आता है। तो इसका मतलब है आपकी रुचि आयोजन में हुई या धर्म कार्य में? इसका मतलब आप आयोजन में जा रहे हैं। आपको बताऊं, मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि 5 प्रकार की महापूजाओं में सबसे बड़ी महापूजा कौन सी है? उसका नाम है नित्यमय। नंबर 1 है नित्यमय, जो रोज की जाती है, जिसमें आरंभ कम, परिग्रह कम, भले ही समय कम लगे, किसी का साथ भी नहीं चाहिए, कोई आए तो नहीं आए तो हमें अपनी करना है, हम कर रहे हैं। समझ गए? लेकिन उसमें जो निरंतरता है वो कभी भंग नहीं होती। भाई भगवान है और मैं हूं, अब कोई आए या नहीं आए मुझे क्या लेना देना इससे? मुझे करना है भगवान की पूजन और भगवान विराजमान है, तो अब इसमें मैं तीसरे की बाट क्यों जोहता हूं? समझ गया? यदि आप बाट जोहते हो, इसका मतलब अभी आप नित्यमय का अर्थ नहीं समझे। वो सर्वोत्कृष्ट क्यों है? आरंभ और परिग्रह बढ़ जाए, समय बहुत बढ़ जाए, भीड़ बहुत बढ़ जाए, वह आयोजन की प्रतीक होती है, वह धर्माराधना की प्रतीक नहीं। इस कड़वे सच को पहचानने की कोशिश करना। मुकेश जी भाई साहब, क्या कह रहा हूं? इस कड़वे सच को पहचानने की कोशिश करना। क्या है कड़वा सच? कि यदि हमें आराध्य भगवान भी हैं और मेरे भक्ति भाव भी हैं, लेकिन हमें ये भक्ति भाव करने में मजा कब आता है? कि जब लोग बहुत हों, साधन बहुत हों, मांडले वांडले हों और खूब समय लगना हो, कुछ गाने बजाने वाले भी हों, तो हमें लगता है कि आज हमने कुछ किया। ऐसे धार्मिक आयोजन में हमारा मन लगता है। तो धार्मिक आयोजन में 2 शब्द है, एक धर्म और एक आयोजन। अब बताओ, आपका मन धर्म में लगता है कि आयोजन में लगता है? यदि धर्म का मन हो आपका, तो धर्म के आराधन के लिए एक भगवान चाहिए और एक आप चाहिए। न्यूनतम साधन जो मिल जाए उतने में आपकी पूजा हो सकती है, प्रक्षाल हो सकता है, धर्म ध्यान हो सकता है, लेकिन इसमें हमारा मन ज्यादा समय नहीं लगता। सच पूछें तो 10 लक्षण में जो धूमधाम से जाते हैं, 6-7 दिन बीतते बीतते वो सब घड़ियां देखते थे। पहले तो कैलेंडर देखते थे, फिर घड़ी देखने लगते। कब बीतेगा ये? वो उपयोग उसमें रमता नहीं है, उसे छोड़ के भागना चाहता। अनंत चतुर्दशी के बाद रत्नत्रय की आखिरी पूजन, क्षमावाणी की पूजन के दिन किसी तरह उद्यापन के नाम पे भाई साहब अब व्रत खोलना है, लोग दिख जाते हैं, और जो गए उसके बाद नाम नहीं लेते साल में। अरे भगवान वही है, जिन मंदिर वही है और आप वही हैं। धर्म की आराधना तो आप में होना थी ना, 2 के बीच में, पर उस पर हमारा फोकस नहीं रहा।
समझ गया ना? ये बुद्धि की जो चंचलता है, इस चंचलता के लिए कह रहे कि ये चंचलता अल्टीमेटली आपको कहां ले जाएगी? ये चंचलता अल्टीमेटली आपको कृष्णाश्रयाद अवगता पे ले जाएगी। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा कि भगवान के दर्शन, पूजन, ढोक देने में, प्रदक्षिणा देने में, समय से पहुंच के चंदन पीसने में, इसमें उनकी कभी शान घटती है तो कभी समय की कमी लगती है। कभी कभी तो जो ज्यादा समझदार हो जाते हैं तो वो कहते हैं इन कर्म कांडों में क्या रखा। समझ गए? तुम्हारी रोटी यदि आड़ी टेढ़ी बन जाए और नहीं फूले तो तब तो कर्मकांड बिल्कुल याद आते हैं आपको। देखो रोटी सही बनना चाहिए, गोल बनना चाहिए, एक जैसी बनना चाहिए, फूलना चाहिए। वहां आपको कर्मकांड नहीं लगता और भगवान की पूजा कर्मकांड लगने लगती। समझ रहे ना? ये जो आपकी मानसिकता है, ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा कहती है कृष्णाश्रयाद अवगता। अब तुम जब कृष्ण लेस्या वालों के साथ में पढ़ोगे, अभी तो शरीर साथ दे रहा था, इंद्रियां साथ दे रही थी और तुमने धर्माराधन नहीं किया, संयम नहीं किया, विरक्ति नहीं ली विषयों से, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि तुम्हारी बुद्धि तो कहलाएगी लेकिन गुणार्थिनी नहीं कहलाएगी। बड़े से बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, कई लोग होते हैं, लास्ट में जब शरीर साथ नहीं देता तो सोचते हैं चलो भाई थोड़ा बहुत भगवान का ही नाम लो, कभी माला फेर लो। जो सारी जिंदगी मजाक उड़ाते थे भगवान का, धर्म ध्यान का, वो भी थोड़ा बहुत कर। समझ रहे? अरे भाई जब इंद्रियां ही साथ नहीं देंगी तो कसरत करने से कोई लाभ नहीं होगा। प्योर कसरत करने से आप सिर्फ थकते हो। तुम मसल्स को मजबूत देखना चाहते हो, जबकि सुबह जो जाके समय से पूरा समय दे के भगवान के प्रक्षाल करो, पूजन करो, मंदिर जी की वैयावृत्ति करो, विनय से ढोक दो, सामयिक करो, तत्व चिंतन करो, ये ऐसी यौगिक प्रक्रिया है कि जिससे शरीर भी ठीक रहता है और मन भी ठीक रहता है। लेकिन हम ये नहीं करते। हम जिम में जाना पसंद करते, सोचते हैं जिम से शरीर ठीक हो जाएगा, दौड़ लगाने से हो जाएगा, दंड बैठ के लगाने से हो जाएगा। जबकि ये जो नमस्कार की प्रक्रिया है, ये नमस्कार की प्रक्रिया शरीर के स्वास्थ्य की सर्वोत्तम प्रक्रिया है। साष्टांग नमस्कार से क्रम से हो झुकना और क्रम से उठना, ये अन्यमति जो सूर्य नमस्कार कहते हैं ना, कुछ नहीं है, ये वही है। पूरा लमलेट होके पूरा नमस्कार करना और अपने अंगोपांग समेट के बिना किसी का सहारा लिए स्वयं से उठना, स्वयं से झुकना और स्वयं से उठना, बस ये सबसे बेहतरीन योग है शरीर की दृष्टि से। ये सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। पूरी दुनिया में आज तक इससे बढ़िया एक्सरसाइज नहीं हुई और दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जो इस प्रक्रिया को अपनाने को नहीं कहता। वो किसके सामने झुको ये बात अलग है, वो अपने अपने आराध्य बताएंगे, लेकिन इस प्रक्रिया को सब बताएं। हम मैदान में जाके, पार्क में जाके सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जिन मंदिर जाके जिनेंद्र को नमस्कार नहीं करते। वहां हमारी नाक नीची होती, वहां हम कर्मकांडी लगते हैं, वहां हम पोंगापंथी लगते हैं। समझ रहे हैं ना? ये है आपके कृष्ण लेस्या का लक्षण। खोटे लोगों की संगति आपको सुहाती है। तीन लोक के नाथ वीतरागी परमात्मा जिन्हें आपसे परवाह ही नहीं है, आप चाहो तो सीखो उनसे, पर वो आपको आशीर्वाद भी नहीं देते।
ऐसों की संगति आपको नहीं सुहाती है। ये है आपकी कृष्ण लेस्या का लक्षण। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? इस प्रकृति में मनुष्य के शरीर की संरचना विशुद्ध शाकाहार की दृष्टि से हुई, मांसाहार और तामसिक भोजन की दृष्टि से नहीं हुई। लेकिन कभी स्वाद के लिए, कभी सो कॉल्ड स्वास्थ्य के लिए ये इन सब के पीछे भागता है। ये इसके कृष्ण लेस्या का लक्षण है। जब हम शरीर की पुष्टि विषय विकारों से करना चाहते हैं, भोग साधनों से करना चाहते हैं, मिथ्या मान्यताओं से करना चाहते हैं, वो कृष्ण लेस्या है। आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो और धर्माराधना भी बनी रहे, ज्ञान वैराग्य भी बना रहे, तत्व चिंतन भी बना रहे और एक पैसा खर्च नहीं, वो हमें पसंद नहीं आता। जब आपको ये चीज पसंद नहीं आती और वो तुरंत पसंद आती है, देखो त्रियंच आदि होते हैं, उन्हें भी विकार बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। हमारे यहाँ पिताजी कहावत सुनाया करते थे, लपकी गाय गुलेंदो खाए, बेर बेर महुआ तरे जाए। महुआ एक फल होता, फूल होता है एक्चुअली, उससे शराब बनती, नशीला होता, ठीक है ना, मोटे मोटे पत्तियों वाला, छिलके वाला ऐसा होता है। उसके बाद उसमें एक फल निकलता है जिसको गुली बोलते हैं, उसका तेल निकलता है। तो जो महुआ का फूल है, जब वो पूरा खिल जाता है, पक जाता है, तो टपकता है, नीचे टपकता है। और गाय यदि गलती से उसको खा जाए और खाने के बाद उसको नशा चढ़ता है, फिर वो अपने मालिक की भी नहीं सुनती। वो मालिक उसे डंडे से मारे, रस्सी से मारे। गुलेंदा कहते हैं रस्सी में पत्थर बांध के फेंक के मारने वाला यंत्र। समझे आप लोग? नहीं समझे तो फिर से सुन लो। एक मजबूत रस्सी में किनारे पत्थर बांध लो, लट्टू बोल लो, जो भी बोल लो, और वो एक और रस्सी आपके हाथ में है, और फिर वो लंबी थोड़ी रस्सी हो, तो जो भी जानवर आए जोर से पत्थर से फेंक के मारो, तो पत्थर की चोट उसे लग जाए, लेकिन आप खींच लोगे तो वो पत्थर वापस आपके पास आए, ताकि दोबारा मार सके। आपका हथियार आपके पास है, उसको कहते गुलेंदा। तो वो जो महुआ की रक्षा करने वाले हैं, वो दौड़ दौड़ के लड़ लड़ के नहीं करते इन जानवरों से। वो क्या करते हैं? वो ऐसा गुलेंदा फेंक के मारते हैं, बड़ी जोर की चोट लगती है, लेकिन चोट खाने के बाद भी वो नशे की आदत जिसको हो गई है, वो चोट खाते हैं फिर भी उसी महुआ के पेड़ के नीचे जाते हैं। लोक की प्रचलित कहावत है, मैं कोई अपने तत्व ज्ञान नहीं बता रहा, दूध आज भी ब्लैक में नहीं मिलता है, लाइनें लगा के नहीं मिलता है, फिर भी लोग घर दे जाते हैं और उसमें भी हम नाक मुंह सिकोड़ते हैं। और कोरोना के समय में देखा, नैनीताल का वीडियो आया था, कोरोना जान हथेली पे, ऐसी स्थिति में 2-2 4-4 फीट की दूरी पे खड़े, ऊपर से स्नोफॉल हो रहा, बारिश हो रही, उसमें छतरी लगा के ठिठुरते खड़े। भैया क्यों खड़े? कि ठेके से दारू ले। साहब इतने बजे दुकान खुलेगी, फिर हमें पता नहीं मिली नहीं मिली, हम 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी, ना उन्हें ठंड सता रही, ना बारिश भिगो रही, सब मंजूर है भाई साहब, लेकिन इसके बिना काम कैसे चले? ऐसे ही इंद्रिय विषयों के बिना हमारे काम चलता नहीं लगता है, और वीतराग परमात्मा के दर्शन के बिना हमारा काम चल जाता है। संसार के विषयों की चर्चा के बिना हमारा काम चलता नहीं लगता है, लेकिन वीतराग वाणी की चर्चा के बिना हमारा काम चल जाता है। ऐसी जो चंचला बुद्धि है, जो अधोगामिनी बुद्धि है, उसको यहां चंचला लक्ष्मी के रूप में कहा।
ये चंचला बुद्धि आपको कृष्णाश्रया, ये हमेशा कृष्ण लेस्या वालों के पास ले जाएगी। ये आपकी मानसिकता को कृष्ण लेस्यामय बना देगी। जिस अंत समय में ये छूटना सबकी है देह, लेकिन अंत समय में लोग एन केन प्रकार सारा जोर लगाते हैं कि किसी तरह ये बच जाए। बस सच बताइए, आपके माता पिता हो, भाई बहन हो, नाते रिश्तेदार, कुछ को तो आपने देखा ही होगा सबने जीवन में। अब इतने बड़े बड़े हो गए, कोई छोटे बच्चे नहीं हो। अंत समय में किसी भी तरह डॉक्टर साहब जो लग जाए हम देंगे, आप बस जान बचा। और डॉक्टरों की नहीं बची तो तुम्हारी कहां से बचाएंगे वो। फिर भी उस हर तरह का इलाज मंजूर, कहीं भी ले जाना मंजूर है, ऑपरेशन कराना मंजूर, सब मंजूर। इतनी देह में एकत्व ममत्व बुद्धि होते हुए भी यदि उस समय कहें भैया एक दिन सबकी छूटना, डॉक्टर ने ही जवाब दे दिया, अब तो कम से कम आत्मा परमात्मा का चिंतन कर लो, तो हम क्या करते हैं? शब्द ध्यान देना। पहले डॉक्टर फेल हुए तो वैद्य हकीम, वो भी फेल हुए होम्योपैथी पे चले गए, वो भी फेल हुए तो नेचुरोपैथी पे जाने लगे, सब फेल हुए तो किसी तीर्थ में जाते हैं। कौन? भगवान प्रसिद्ध हैं कि जो जल्दी ठीक कर दे। तंत्र मंत्र टोने टोटके सब करवाने लगते हैं, एक रत्ती विवेक से काम नहीं लेते कि जो तंत्र मंत्र टोने टोटका बताने वाला है वो खुद किस दशा में। समझ गए? ये विचार नहीं करते। ये है कृष्ण लेस्या का लक्षण। विवेक बुद्धि है पर विवेक नहीं है, उसका नाम कृष्ण लेस्या। सचिन ध्यान से नोट करना, क्या बुद्धि है, क्षयोपशम है, बहुत तेज बुद्धि चलती है, दुनिया के हर मामले में बड़ा फटाफट निर्णय कर लेता है, लेकिन आत्महित के बारे में उसकी बुद्धि नहीं चलती। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, रॉकेट छोड़ना है, और भगवान वो इसरो का अध्यक्ष भगवान की, अरे भाई भगवान जाके तुम्हारे रॉकेट को ठिकाने पर नहीं पहुंचाए, और यदि फिर भी फेल हो गया तो तुम भगवान से रिक्वेस्ट नहीं करोगे, फिर रिसर्च करोगे उसमें क्या हुआ, किस लेवल पे कमी हुई, कौन सी चीज कम डाली थी, क्या सुधारें, क्या बदलें। भगवान की पूजा तो पहले भी की थी और अब भी की। वहां हमें इनकी बुद्धि पे तरस आता है। हम धार्मिक बनने से नहीं रोकते हैं, लेकिन अंधविश्वासी बनने से। विवेक से काम लो, जो काम औषधि का है वो औषधि करेगी, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपका तत्व ज्ञान ही काम करेगा, औषधि काम नहीं करेगा। ध्यान रखना, जिस दिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए औषधि की सेवा ली आपने, आपकी कैटेगरी पागलों में आएगी और किसी में नहीं आएगी। मुकेश जी भाई साहब क्या कहा? जिस दिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर की सेवाएं ली, औषधि की सेवा ली, आप कौन कहलाओगे? पहले तो डॉक्टर है, कोई बात नहीं, छोटा मोटा हो जाता, अरे डॉक्टर साहब मुझे गुस्सा हो, अरे डॉक्टर साहब मुझे नींद बहुत आती, डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात है। लेकिन जब वो अति में पहुंच जाता, विवेक छोड़ देता। एक व्यक्ति बोला डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ये लोग सब मुझे जबरदस्ती ले आए आपके पास। वो पागलों का डॉक्टर था, मुझे जबरदस्ती ले आए। क्यों लाए इनने? ये लोग पागल नहीं है, कुछ तो कर रहा हो। डॉक्टर साहब एक बात बताओ, बिल्ली पालना कोई बुरी बात है क्या? इतनी? डॉक्टर ने कोई बात नहीं, हमारे यहाँ भी पली हुई है। उसने कह दिया, डॉक्टर साहब मेरे यहाँ ना 350 बिल्लियाँ। ये रियल घटना बता रहा हूँ, रियल घटना बता रहा हूँ, ये चुटकुला नहीं है, रियल घटना। अब डॉक्टर को समझ में आया कि छोटे मोटे मनोरंजन के लिए बिल्ली हो गए तो बात दूसरी है, लेकिन बिल्लियों के प्रति दीवानगी ये अविवेक की स्थिति है।
समझ गए? आप कहीं पागलपन की श्रेणी में तो नहीं जा रहे। संसार, शरीर और भोगों के प्रति अनंत आकर्षण, ये कृष्ण लेस्या का लक्ष्य। आप चैतन्य हो और चैतन्य की सुध लेने की आपको फुर्सत नहीं है, और जड़ के लिए पूरा समर्पण। डॉक्टरों तक को हमने देखा भूत प्रेत भगाने वालों की तरह। डॉक्टरों को हमने देखा, बाकायदा MBBS डॉक्टर्स, उनको देखा गंडे ताबीज तक। उनको देखा सब वो फला मड़िया है वहां पर माथा टेकते। क्यों? साहब सब इलाज करा लिए थे, हो ही नहीं रहा। अरे नहीं हो रहा तो जो गाड़ी का जो मशीनरी खराब हो जाएगी उसको कौन ठीक करेगा? गाड़ी बदलते हो, खेद नहीं करते, तो देह बदलने दीजिए ना, खेद क्यों करते हो? जब नहीं चल रही है तो नहीं चल रही है, इसका विकल्प त्यागो और अपने नई गाड़ी के लिए अपने परिणाम, अपना बजट, अपना बैलेंस देखो। करते हो कि नहीं करते हो दुनिया में? तो अगले भाव के लिए मेरा भाव अच्छे से अच्छा हो, वीतरागी देवगुरु धर्म का समागम न छूटे, ऐसे परिणामों की संभाल तो तुमने की नहीं। तुम चाहते तो हो कि मारुति 800 छोड़ के मर्सिडीज पे आ जाएं, लेकिन मर्सिडीज के लायक बजट बनाया अपना? उसको खड़ा कहां करोगे? गैरेज है? अपने आप को फिजिकली और मेंटली उसके लिए तैयार करो, तो कृष्ण लेस्या से बचोगे। अन्यथा यदि संलेखना के लिए अपने को तैयार नहीं किया तो ये तय मानना के अंत समय कृष्ण लेस्या में बीतने वाला है। फिर सारे जीवन की पढ़ाई लिखाई और योग्यता सब दो कोणी की नजर आएगी, जब बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इधर उधर माथा फोड़ते नजर आते हैं, गंडे ताबीज पहनते नजर आते हैं। साइंटिस्ट, समझ रहे ना आप? एक मुझे भाभा परमाणु अनुसंधान के वैज्ञानिक मिले, उन्होंने कहा ये क्या है भाई साहब गले में? नहीं, वो एक बड़े बाबा जी उनका दिया हुआ ताबीज। हमने की अड़ुबों में शीशे बनाओगे क्या? अरे आप तो बस क्रिटिसाइज कर। क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, आपसे जानना चाहता हूं ये शरीर किसका टिका आज तक? हमने कहा जो अमर होके आया हो बता दो मुझे। समझ गए? जब ये किसी का नहीं टिका तो इसको टिकाने के लिए तुम क्यों परेशान? मैं इसका सामान्य उपचार नहीं कराओ ये नहीं कहता हूं। जब तक गाड़ी ठीक होती है मिस्त्री से इलाज कराओ, छोटे मोटे करा लो, हमें ऐतराज नहीं है। लेकिन जब मिस्त्री कहने लगे बाबूजी अब इस खटारा को बेचो, निकाल दो इसे, दूसरी ले लो, तो आप घर आके शांति से विचार करते हो, बच्चों से पूछते हो कौन सी गाड़ी आजकल ठीक ठाक आ रही है, अपना बजट इतना, अपने को यहां रखना है, ऐसे रोडों पे चलाना है, यहां पर ज्यादा लो फ्लोर गाड़ी मत ले लेना जो जमीन से 6 इंच ऊपर चलती है, क्योंकि यहां तो स्पीड ब्रेकर ही 1.5 फीट के होते, एक ही स्पीड ब्रेकर में बोल जाएगी। समझ गए? तो हर चीज को देख के उपयुक्त बजट भी देखो, सड़क भी देखो, अपना गैरेज भी देखो, सारी मानसिकता देख के तब जाके अगली गाड़ी का विचार करते हैं, और शांति से ये गाड़ी दे के दूसरी गाड़ी ले लेते। जो छूट मिल जाए बढ़िया, आपके लिए ऑफर मौजूद है। ये देह दे के जो सही देह मिल जाए जिससे धर्म की आराधना नहीं छूटे, ये एक्सचेंज ऑफर ले लो, लेकिन यह संलेखना के बिना नहीं मिलेगा। समझे? यदि संलेखना की पात्रता नहीं पका पाए और भोग में निरत रहे तो अंत में कृष्ण लेस्या वालों के पास जाना पड़ेगा, ये तुम्हारी मजबूरी है। इसलिए बुद्धि को ज्यादा चंचला मत बनाओ, बुद्धि को पराधीन मत बनाओ। बुद्धि तुम्हारी है, ज्ञान का उपयोग तुम्हारा आया है, अपने स्वरूप में लगाने की कोशिश करो, अपने हित का निर्णय करने की कोशिश करो, संसाधनों पर नहीं साधना पर अपने आप को केंद्रित करो। ये निष्कर्ष था पिछले छंद का। अब आज हम उस छंद पे हम लौट के आएंगे, थोड़ा समय लगेगा,
आज हम उसी लक्ष्मी के दूसरे पक्षों को जानने के लिए 9वां छंद ले रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। थोड़ा वो पढ़ते हैं। अपने पास लगभग 25 मिनट का समय है, उतने में हम छंद तो शुरू करेंगे। सत्वाधिकोपि सुमहानपि शीतलोपि मुक्तः श्रिया चपलया जलधिर्ययेह तस्या कृते कथमपि कृतिनोपि लोका क्लेशम ज्वलन मासु विशन्ति केचित्। बिल्कुल वही बात कह रहे। कोई इसका अर्थ में कहीं सल्लेखना शब्द नहीं बता सकता, और मैं कह रहा हूं कि प्योर सल्लेख। क्यों? इसलिए कि इसने सिर्फ जलधि वाली बात की, बाकी बुद्धियों की बात नहीं की। पिछले छंद में 3 बुद्धियां बढ़ती हुई दिखाई थी, इसमें अकेले जलधि की बात। कहते तुम्हारी बुद्धि जितनी चाहे तीव्र हो, लेकिन तुम्हें वह किसी काम की नहीं, तुम मूर्ख ही हो यदि तुम आत्महित की कला नहीं जानते। है तो दुनिया का चुटकुला ही, लेकिन बड़ा मार्मिक। एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी ऑफिसर बन गया, साइंटिस्ट भी था। वो नाव में बैठ के जा रहा था। ब्रह्मपुत्र नदी थी जिसका आर पार और छोर नजर नहीं आया, इतनी चौड़ी, गहरी भी बहुत। तो बैठे बैठे उसने उस केवट से, नाव खेने वाले से धीरे से पूछा, अरे भाई तू थोड़ा भाषा शास्त्र व्याकरण आदि पढ़ा है? महाराज मैं तो नहीं पढ़ा। तेरा 1/4 जीवन पानी में। और उसने पूछा, अरे भाई कुछ लॉजिक, कानून वानून, संविधान जानते हो? महाराज मैं तो नहीं जानता। तेरा तो आधा जीवन पानी में। तुझे कोई बड़ा कला कौशल आता है जिससे मोटी कमाई कर सको? तो वो भी नहीं आता। तेरा 3/4 जीवन पानी में। इतने में नाव में पहले छेद था, उसने कुछ कपड़ा बड़ा ठूस रखा, तो पानी नहीं आ रहा था। अब वो कपड़ा कब निकल गया पता ही नहीं चला, तो नाव में भरने लगा पानी। तो उसने, केवट ने पूछा, बाबूजी तैरना आता है? तो वो तो नहीं आता। कि तेरा पूरे जीवन पानी में। ये जो आत्महित की कला जिसे नहीं आती है, वो जितना चाहे पढ़ा लिखा हो, वो जड़ भी है। ये इस छंद का की पॉइंट है, इसलिए पहले ये बताया। अब पढ़ेंगे छंद। सत्वाधिकोपि सुमहानपि शीतलोपि। क्या कह रहे हैं? जो सत्व में अधिक है, महानता में भी जो बड़ा है, और शीतलता में भी, ऐसा होते हुए भी जो ऐसा समुद्र था, उस समुद्र को मुक्तः, उसको तो छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? किसके द्वारा छोड़ दिया गया? श्रिया। श्रिया माने लक्ष्मी के द्वारा, उस चंचल बुद्धि के द्वारा। क्यों छोड़ दिया गया? कोई ठोस कारण नहीं था, चपलया, चंचलता के कारण। भाई बहुत दिन एक ही काम कर करके बोर हो गए थे। जैसे आजकल एक फैशन चल गया ना कि 4, 6, 10 दिन घर का बना खाना खा लो, तो मैडम भी कहती हैं और बच्चे भी कहते, चलो आज तो कहीं बाहर पार्टी वार्टी करके आते हैं, होटल वगैरह में चलते हैं। रोज रोज घर का खाना खा खा के ऊब गए। अमृत जैसा भोजन होता है, चाहे वो स्वाद में जैसा चाहे लगे, घर का बना, लेकिन उससे हम ऊब जाते, दूसरी ओर दिमाग लगाने लगते। समझ गए? चेंज चाहिए। सच बताएं, यदि आप उन होटलों का खाना देख लें बनते हुए, जितने चाहे बढ़िया हो, बनते हुए देख लोगे तो जिंदगी में कभी खाने की इच्छा नहीं। और घर का जो बना है तुम्हारे, उन्हें तो सैकड़ों के लिए बनाना, अनेक तरह के बनाना, कब तक संभालेंगे?
घर में जो बनना है वो 4 लोगों के लिए बनना है। एक को एकाग्रता से बनाना है तो वो पूरी धो के, पोंछ के, सफाई से, सावधानी से, शुद्ध वस्तु से बनाएगी। लेकिन उसमें आप चमड़े की जीभ का स्वाद ढूंढते। सबसे बड़ी कमी क्या है? उसमें आप चमड़े की जीभ का स्वाद ढूंढते हो और उससे बोर होके, ऊब के आप चाहते हो कि हम कहीं और जाके खाएं तो तसल्ली मिले। इसका नाम है चपलिया। क्यों गए थे? चंचलता के कारण। कोई बड़ा आधार नहीं था, घर में पेट भरने को सब कुछ था, शुद्ध था, सात्विक था, मां प्यार से बना के खिला रही थी, फिर भी चंचलता थी। बहुत दिन हो गए थे एक तरह का खाते हुए, चेंज कर लिया। एक ही घर में रहते हुए बहुत दिन हो गए थे, रोज रोज वही दिखते थे, चलो भाई कहीं घूम के आते। जाते हैं घूमने बहुत दूर, हजारों रुपए खर्च करते हैं, 4-6 दिन बीतते हैं, फिर लगता भैया कब घर पहुंचे। यदि घर इतना अच्छा था तो छोड़ के क्यों गए थे? चंचलता के कारण। और क्या बड़ा कारण? कोई आधार नहीं, सिर्फ दिमागी चंचलता है। हमारा उपयोग एक विषय में ज्यादा देर टिकता नहीं है। अच्छा मानता है पर अच्छा मानता नहीं आया समझ। लौकी अच्छी मानता है पर रोज खाता नहीं, फिर कैसे अच्छी मानी? प्रश्न तो होगा। फिर क्या क्या अच्छी मानी तुमने? अरे लौकी भी रोज रोज खाई जाती, रोज रोज लौकी रान के रख देते। डिफरेंस समझ रहे? शब्द भी बदल जाते हैं, टोन भी बदल जाती है। रानना, बनाना, समझ गए? तो अब हर चीज में कौन सी चीज पकाई, कौन सी चीज बनाई और कौन सी चीज रानी, जब दोनों को, खाने वाले और खिलाने वाले दोनों को रुचि नहीं है, मजबूरी में करना पड़े तो रानना। घर का अमृत सा भोजन तो रानना लगता है। स्वाधीन अपना घर रान, उसमें रहना में मजा नहीं आता है। इधर उधर भटक के आते हैं तब लगता है हाँ ये कुछ हुआ। पॉइंट समझे? उसके लिए आचार्य ने कहा चपलया। अपनी चंचलता के कारण, अपनी उस बुद्धि के कारण जलधीर ये है। यया, जिस श्रिया लक्ष्मी के द्वारा, चंचला बुद्धि के द्वारा, ये इह माने यहां पर सत्व से अधिक जो था, महान था, शीतल था, ऐसे जलधि को छोड़ दिया गया। ठीक है? तो क्या किया? तस्याह कृते, उसके लिए, तस्याह कृते माने उसके लिए, कथम माने कैसे, अमी माने यह, कृतिनोपि लोका, बड़े पढ़े लिखे लोगों का जो समूह है, जो दुनिया में बड़े समझदार कहलाते हैं, वो लोग भी क्लेशम, खेद है, बहुत दुख की बात है, ज्वलत ज्वलन मासु विशंति के, ज्वलत जलती हुई, ज्वलन माने आग में, आशु माने जल्दी से, विशंति माने घुस जाते हैं, केचित माने कुछ। अभी तो सिर्फ शब्दार्थ कर रहा हूं सचिन, ज्यादा टेंशन मत लो, अभी तो शांति से सुनो। जब इसका मर्म खुलेगा एक एक चीज का, तब आएगा समझ में कि इस छंद का अर्थ। पहले तो ये जानो कि कौन सा शब्द किसके लिए किया गया, कहा गया। एक यहां पर मेन वर्ड है जलधि। मुकेश जी भाई साहब, कौन सा है? जलधि। जलधि माने समुद्र। ठीक है ना? समुद्र क्या है? सत्वाधिकोपी, उसमें ताकत बहुत है कि नहीं? वो शांत बना रहा नहीं तो बड़े से बड़े जहाज पलट दे। समझ गया? सत्वाधिकोपी, बहुत बलवान है। सुमहानपी, छोटा मोटा नहीं है, और नहीं छोर नहीं,
इतना बड़ा है। और शीतलोपी, जितनी चाहे गर्मी पड़ जाए, लेकिन समुद्र अपनी लहरों के कारण ठंडा ही बना रहता, वो कभी गर्म नहीं होता, वो कभी खोलता नहीं। तालाब का पानी गर्म हो जाएगा, कुएं का हो जाएगा, बर्तन का हो जाएगा, झरने का हो जाएगा, लेकिन समुद्र का पानी कभी गर्म नहीं। ठीक है ना? ऐसा तो जो जलधि है वो हमें कैसा लगता है? वो हमें जड़धि लगता है। कैसे लगता है? अभी सुनो। सत्वाधिकोपी, जो बहुत बलवान तो है, लेकिन बलवान होते हुए भी जो दुनिया का कर्ता नहीं बनता है, उठा पटक नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को आप कुछ गिनते हो क्या? ताकत बहुत लोगों में होती है, ताकत होना नहीं होना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो यदि शांत बना रहे, उपद्रव नहीं करे, दो चार से मार कुटाई नहीं करे, तब तक हमें उसके सत्व का ही पता नहीं चलता। ख्याल में? सुमहानपि, बताइए मारने वाला ज्यादा सूरवीर है कि सहन करने वाला ज्यादा सूरवीर? बताओ। आपको महान बनना है, चौराहे पे ले जाएं और 150 गालियां पड़वाएं लोगों से, दो चार लोग पत्थर वत्थर भी मार दें, झापड़ भी मार दें, और उसके बाद सबको क्षमा करके चले आना। कौन कौन तैयार है भैया? जरा हाथ ऊपर करना। ये साहब खाम खाम है, हमारी इज्जत उतरवा रहे हो कि गालियां खाओ, झापड़ खाओ, पत्थर खाओ, और उसके बाद में सबको क्षमा करके भाई साहब चले यार। हमें ये दीनता लगती है, कायरता लगती है, लेकिन हमारे महापुरुषों ने बिल्कुल यही किया। कमठ 9 भाव से सता रहा था और पार्श्वनाथ का जीव सताया जा रहा था। बताओ कब उसने प्रतिकार किया था? कब अपना मसल पावर दिखाया? कब कूट पीट के भगाया उसे? बताओ। आप ही से पूछता हूं, आप अपने महापुरुषों को अपना आदर्श मानते हो क्या? आपके लिए तो वो हीरो हैं कि जो मार कुटाई करके आते हैं, वो हीरो है जो शांति से कर्मों की निर्जरा। पार्श्वनाथ ने 9 भाव से उसकी दुनिया भर की बातें सुन के और सह के एकमात्र शांत भाव से कर्मों की निर्जरा होने दी। उसके प्रति कसाय भाव नहीं किया, नया कर्म नहीं माना। पर वो पार्श्वनाथ हम पूजते जरूर हैं, लेकिन पूजते क्यों हैं? सिर्फ गृहीत मिथ्यात्व। जिन्होंने अपनी रक्षा नहीं की, वो हमारी रक्षा कर। अच्छा, एक बड़ी विचित्रता है, आज हमारे ही समाज के बहुत सारे लोग हैं जिनको बिना फणावली वाली मूर्ति हो यदि पार्श्वनाथ भगवान की, तो उन्हें लगता ही नहीं है कि पार्श्वनाथ भगवान की। और शास्त्र में प्रमाण है कि सप्त फणावली मंडितेन, मंडल मंडितेन, 7 फण वाली जो आकृति है सांप की, वो जिनके पीछे हो, वो है पार्श्वनाथ की मूर्ति। और 5 फणावली वाली हो तो सुपार्श्वनाथ की। ये पहचान बता रहा हूं बाहरी, कोई इनसे लेकिन आजकल हमारे यहाँ भगवान की कीमत कम हो गई, फणावली की ज्यादा हो गई, सहस्र फणावली वाले पार्श्वनाथ। तो बताओ, सहस्र फण पार्श्वनाथ के हैं कि सांप के हैं? सांप तिरंज था और पार्श्वनाथ वीतरागी सर्वज्ञ अरहंत थे। हमारे अरहंत तो एक हिस्सा रह गए और वो 1000 हिस्सा हो गए, 1000 गुना। और हम उनकी बड़ी महिमा से पूजा कर रहे हैं। अरे साहब,
1000 फणावली वाले पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ की फणावली कब से होगी? फणावली तो त्रिंचों की होती है, अरंतों की नहीं होती है। समझे? ये अज्ञान है, मिथ्यात्व तो है, लेकिन हमने इसी की प्रेरणा दी। कोई सज्जन आ गए हमारे पास पूछने, भाई साहब हम पार्श्वनाथ भगवान की 21 फीट की मूर्ति बनवाना चाहते हैं, आप चलो जरा पाषाण पास कर दो। हमने की एक शर्त है, पहले तो मैं जाता नहीं, लेने देने का तो मतलब ही नहीं, एक शर्त पे जा सकता हूं। कहते क्या? हमने की शर्त ये है कि उस पे फणावली नहीं बनेगी, अरहंत प्रतिमा बनेगी, वीतरागी प्रतिमा बनेगी, फणावली नहीं बनेगी। उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा क्यों, सारी पार्श्वनाथ पे होती है। हमने की पार्श्वनाथ पे कब होती है? फण किसके होती? पार्श्वनाथ के, क्या त्रियंच के? बात तो सही कह रहे हैं। हमने की वो तो उपसर्ग अवस्था, उपसर्ग होता मुनिराज, हम प्रतिमा बना रहे हैं अरहंत की, हम काय को बनवाएंगे? उन्होंने कह दिया ठीक है साहब नहीं बनेगी। मैं गया पास किया, खैर वो एक अलग चर्चा। मुद्दा क्या है, जो पार्श्वनाथ की पहचान नहीं है, हम पार्श्वनाथ को छोड़ के फणावलियों की गिनती में बढ़ते हैं, यही अज्ञान की निशानी है, यही हमारी मूर्ता की निशानी है। समझ गए ना? वो इतने महान थे, लेकिन हम जड़धी हैं। हमें जितने महान लोग होते हैं वो हमें जड़ नजर आते हैं, बेकार नजर आते हैं। क्यों? आपके यदि आज की फिल्म के हीरो को पार्श्वनाथ का रोल करने दे दिया जाए तो क्या अच्छा लगेगा? वो जो गांधी पिक्चर बनी थी ना, रिचर्ड एटनबरो यही नाम था शायद, मुझे पक्का याद नहीं, उसने बनाई तो लोग बागों ने उस समय अखबारों में आया था, कहते यदि यही पिक्चर श्याम बेनेगल या कोई इधर के जो निर्माता निर्देशक बनाते तो क्या अंतर होता। तो कहते गांधी जी और कस्तूरबा को हाथ में हाथ डाल के 2-4 डांस तो दिखाते ही दिखाते, 2-4 गाने तो करते ही करते। अरे भाई गांधी जी के चरित्र में गाने और डांस कहां से आ गए? लेकिन हमारी मजबूरी, हमारी सोच की कमजोरी, हमें वो पिक्चर ही पिक्चर नहीं लगती, हमें वो कैरेक्टर ही कैरेक्टर नहीं लगता जिसने डांस नहीं किए। हीरो ने हीरोइन के साथ यदि डांस नहीं किया, गाने नहीं गाए, तो हमें वो हीरो ही नहीं लगता। 2-4 लोगों के मार कुटाई नहीं की तो वो हीरो ही नहीं लगता। ये गांधी ने अहिंसा के साथ जिस तरह जीवन बिताया और देश को आजाद कराया, वो हमें हीरो नहीं लगता। एक मानसिकता है कि हमें जिसमें हिंसा दिखे वहीं हमें महानता नजर आती है, अहिंसा में हमें श्रेष्ठता नजर नहीं आती। अहिंसक हमें जड़धी लगता है। ये जलधी और जड़धी दोनों चीजों का अंत। भगवान सत्य में अनंत बल के धनी है। पार्श्वनाथ अनंत बल के धनी थे तो कमठ को मार के क्यों नहीं भगा दिए? है उत्तर आपके पास, बताओ। अरे साहब कहते तो है अनंत बन गए थे, अनंत बल के होता है, अनंत चतुष्टय होता है। यदि इतनी दम थी पार्श्वनाथ में तो कमठ का उपसर्ग सहा क्यों? गलत बात सहना, अत्याचार सहना, ये भी तो अपराध है। आज की नई परिभाषा, समझ गए? तो आज की जमाने में तो सत्वाधिक भी जड़ है, महान भी जड़ है, और शीतल मन शांत स्वभावी हो, गाली गलौच नहीं करता हो, गुस्सा नहीं करता हो। हमारे यहाँ तो क्षमावणी के कार्डों में भी बड़ी विचित्र बातें आने लगी। किसी कवि ने लिख दिया, क्षमा शोभती उस भजन को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। जहर होना चाहिए, काटने वाले दांत होना चाहिए, फुफकारने की कला आना चाहिए, उसके बाद नहीं काटो तो तुम्हारी क्षमा क्षमा है। वाह! यदि वो शांत बैठा है, कहते सांप है कि केचुआ है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, शांत स्वभावी व्यक्ति के आपको अच्छे लगते हैं? आप उसे जड़ ही मानते हो, जड़ बुद्धि मानते हो। अरे इसमें कुछ ऊर्जा ही नहीं, पौरुष नहीं है,
ये क्या गिजगिजा केचुआ जैसा बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं करता। समझ रहे हो? ये जलधि और जड़धि, उस चंचल लक्ष्मी के द्वारा उसे जड़धि माना गया, जो सत्व में भी अधिक था, जो महानता में भी अधिक था और जो शीतलता में भी अधिक था। ये तीनों विशेषण समुद्र के भी हैं और तीनों विशेषण आज की जो लक्ष्मियां हैं इनके द्वारा उसको वो हीरो नहीं मानती है, उसको जड़धि मानती। किसी ने कहा भाई साहब सब धर्मों की पिक्चरें बनी, जैन धर्म के तीर्थंकरों पे पिक्चरें क्यों नहीं बनी? मैंने कहा क्या बना है? या तो जैन धर्म छूटेगा, अहिंसा, शांति, आत्मध्यान, कहते इसमें क्या बना है, क्या दिखाएंगे, क्या समझेंगे लोग, ये तो बताओ मुझे। समझे? वो पहले ही दिन डब्बे से पिक्चर नहीं निकलेगी, बन के डब्बे में जाएगी तो डब्बे में ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आज के लोगों को, आज की इस चंचल चित्त मनोवृत्ति जो पीढ़ी है, इसके लिए क्या चाहिए? कुछ मसाले चाहिए, तब पिक्चर चलती। कुछ गाने डालो, गाने में भी बड़े चमत्कार होते हैं। सचिन तू तो जानता होगा, हमने तो पढ़ा है, तू जानता होगा, तू तो बड़ा ज्ञानी है भाई। एक हीरोइन के साथ पहला शुरुआत में डांस करते दिखते हैं पहाड़ पे, उसके 10 सेकंड बीतते नहीं है कि डांस का अगला स्टेप होता है नाव पे। उसके बाद 10 सेकंड नहीं बीतते हैं कि किसी बगीचे में होता है, फिर किसी कार के ऊपर नाचने लगते हैं। समझ में नहीं आता इतने कपड़े कहां से बदले गए, इतने डेस्टिनेशन कहां से बदले गए। पर वो जो डायरेक्टर है ना, वो कहता भाई साहब पिक्चर कमाने के लिए बनाना है कि वास्तविकता के लिए बनाना है? यदि वास्तविकता दिखाना है तो भाई साहब कमाई भूल जाओ, और कमाने के लिए बनाना है तो वास्तविकता भूल जाओ। ये विडंबना दिखाई है। ये जो चंचल चित्त लक्ष्मी है, आज हमारी जो चंचला बुद्धि है, चंचलता को पसंद करती है, वो जो समुद्र जैसे अच्छे गुण हैं, जलधि के गुण हैं, वो जलधि के गुण उन्हें जलधि नजर आते हैं और जलधि मान के वो उनको छोड़ देते हैं। हमें अच्छे ही नहीं लगते, वो पिक्चरें अच्छी नहीं लगती जिनमें अच्छी बात बताई गई है। अन्यमति कहते कहते भाई साहब हमारी पिक्चरें तो खूब चलती है, रामायण भी, महाभारत भी, ये भी वो भी। हमने कहा भैया तुम्हारी जितनी पिक्चरें हैं वो युद्ध पर आधारित है, और युद्ध होते किनके लिए हैं? कि किसी ना किसी नारी के कारण। रामायण का युद्ध हुआ था सीता जी के कारण, महाभारत का युद्ध हुआ द्रौपदी के कारण। ये भी मोह और ये हिंसा, मोह और हिंसा को दिखाएं तो पब्लिक को यही तो चाहिए, कुछ मोहवर्धक बातें हो, कुछ हिंसा मारकाट हो, तो हमें लगता है कि इसमें कुछ पोटेंशियल है, ये देखना चाहिए। लोग टूट के जाएंगे देखने। कुछ 2-4 और गंदे सीन डाल दो तो और भी ज्यादा जाए। समझ गए? और जो बिल्कुल सात्विक बना दी जाए, एक व्यक्ति शांति से आत्म ध्यान कर रहा, उठ के आए मुनिराज, 4 दिन बाद आए, सीधे आए गांव में, आकड़ी लेके आए, देखते आए, वैसे उनको नियम मिला नहीं, चले आए। लोग कहते क्या पागल आदमी, 5 दिन का ही उपवास कर लेता, आज उपवास थोड़ा ही क्यों आकड़ी ली के चले जाए, और नहीं तो जो मिल रहा था खा लेता। किसी को बताने की क्या जरूरत थी, क्या नियम है तुम्हारा? उन्हें समझ में नहीं आता कि मुनिराज की वास्तविक चर्या क्या हो। उन्हें वो मूर्ख लगते हैं, वो जड़धि लगते हैं, और ज्ञानियों को ये संसारी जीव जड़धि लगते हैं। वो भी कहते हैं अज्ञानी और ये भी कहते हैं अज्ञानी। दोनों समझ नहीं पाते हैं कि कौन अज्ञानी और कौन ज्ञानी, किसके किस शब्द का क्या अर्थ है।
एक सही घटना हुई, बनारस की घटना है। एक पंडित जी रोज गंगा में नहाने जाते थे सुबह सुबह, तो एक कोई पियक्कड़ भी मिलता था, तो रोज मिल जाएगा, अंड बंड बकता हुआ, तो वो उसे रोज समझाते थे, अबे पिया मत कर, तेरा शरीर खराब होगा, लीवर खराब होगा, घर बच्चों के लिए खाना नहीं मिलता है, ध्यान रख, सुधर जा। तो वो दिन में कभी पीता करता था। अब एक दिन सुबह ही सुबह चढ़ा के आ गया, पंडित जी गंगा से निकल गए राम 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 करते हुए, और वो मिल गया चढ़ाए हुए, अंड बंड बकते हुए। तो उसने कहा, पंडित जी ने बोले, अरे नालायक, आज सुबह से पी ली? तो जी पंडित जी मैंने भी। वो उसे नालायक कह रहे हैं और वो उसे नालायक कहते, रोज मुझे डांटते थे पीने के लिए, आप कह रहे कि सुबह से पी ली, आज तुम भी चढ़ा के आ गए कि मैंने भी। दोनों अपने विषय कसाय की पूर्ति को ही एकमात्र शूरवीरता समझते हैं। किसी ने धर्म को, किसी ने सत्य को, किसी ने नैतिकता को, किसी ने चरित्र को, इसकी कीमत किसी ने नहीं की। हम जड़धीते की ओर बढ़े, जो अच्छाई थी उसको भी हमने जड़धी माना, और जो वास्तव में जड़धी थी उसको हमने हीरोपंथी माना। ये बड़ी विकट विडंबना है, समझ गए? ये इन दो पंक्तियों का थोड़ा सा अर्थ हुआ, प्रॉपर पूरा अर्थ नहीं हुआ। अभी इन दो पंक्तियों का अर्थ भी चलेगा। जब ये पूरा अर्थ क्लियर हो जाएगा, तब उसके बाद इस छंद का मर्म क्या है, इस ग्रंथ की विषय वस्तु के अनुसार वो आपको बताया जाएगा। आज समय पूरा हो गया।